Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So respected parents, dear students and dear viewers, आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। और चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। और आज की चर्चा बहुत खास होने वाली है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। चलिए, तो ई काउंसलिंग राउंड पर, ठीक है, ई काउंसलिंग जो राउंड 2 है हमारा, इस पर बात होगी और बात हमारी इस बार बेटियों के लिए होगी, ठीक है? कुछ हॉट क्वेश्चन से जो मैंने निकाले हैं, ये हमें आप सब जानते हैं मैसेजेस के माध्यम से मिल जाते हैं और जो कमेंट्स आप करते हैं उनके माध्यम से हमारे पास में आते हैं। और जितना लगता है कि हाँ इस पर वीडियोस बनाना चाहिए, काफी टाइम से ये भी आ रहा है सर आप इंफॉर्मेटिव वीडियो अब नहीं बना रहे हैं, तो मैंने आप सभी से पहले भी कहा है कि अब आप सब बहुत स्मार्ट हो गए हैं और पहले भी थे, ठीक है? गूगल पर सारी जानकारी अवेलेबल है, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं। आप और जितनी, देखो, जिसको जितना इंटरेस्ट होता है उतनी जानकारी वो तुरंत निकाल लेता है। आप यूट्यूब पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपको पर्टिकुलर उस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप डेफिनेटली सर्च कर रहे हैं। मैं यकीन दिलाता हूं, सैनिक स्कूल से रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, आप वेबसाइट पर जाएं, सारी इंफॉर्मेशन है, सीट मैट्रिक्स है, जो भी कट ऑफ दिया गया है, कितने स्कूल में कितनी सीट्स बची है, पहले राउंड में क्या भरा है, सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। डन? कहानी क्लियर है? चलो, अब बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ज्यादा नहीं, हमने केवल इस बार 4 उठाए क्योंकि हम कम से कम टाइम पीरियड में आप तक ज्यादा से ज्यादा चीजें पहुंचाएंगे। ई काउंसलिंग, पहला क्वेश्चन है हमारा, ई काउंसलिंग का सेकेंड राउंड कब से शुरू होगा? दूसरा है, हमें कौन सा सैनिक स्कूल सेकेंड राउंड की ई काउंसलिंग में प्रायोरिटी पर रखना चाहिए? थर्ड है, न्यू सैनिक स्कूल से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें। और फोर्थ है हमारा, विशेष चर्चा करेंगे हम लोग बेटियों के ऊपर, यानी कि बेटियों को लेकर। चलो, पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, की ई काउंसलिंग का सेकेंड राउंड कब से शुरू होगा? तो जो भी मेरे विश्वसनीय सूत्र हैं और जो मेरे गुप्त सूत्र हैं, उनके माध्यम से मुझे पता चला है, जैसा कि हमारे गुप्त सूत्र आपने देखे होंगे प्रीवियस, एक आधी % ऐसा चांस होगा कि गलत होंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है? हमेशा सही साबित होते हैं। और वो सीनियर्स हैं हमारे, और सीनियर टीचर हैं, कुछ डिफेंस फोर्स में भी हैं, कुछ और अलग अलग जगह आप सब जानते हैं, उनके माध्यम से हमें खबर पता चलती है और मैं आप तक शेयर करता हूं। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि 48 आवर्स में आपकी सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा, ठीक है? हाँ, 48 घंटे में, जहां तक मुझे खबर मिली है, डेफिनेटली आपका 48 घंटे के अंदर ई काउंसलिंग का सेकेंड राउंड का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और प्रोसेस भी पूरी प्रक्रिया में शुरू हो जाएगी, ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारा, हमें कौन सा सैनिक स्कूल सेकेंड राउंड की ई काउंसलिंग में प्रायोरिटी पर रखना चाहिए? तो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, मैं पहले भी कह चुका हूं इस बात को लेकर कि पहले तो सबकी प्राथमिकता रहती है ओल्ड सैनिक स्कूल, ठीक है? सबसे पहली प्राथमिकता जो रहती है वो ओल्ड एनएसएस, ठीक है, सॉरी, ओल्ड सैनिक स्कूल को लेकर रहती है। उसमें मैं आप सभी से कहता हूं कि आप अपने होम स्टेट को पहली प्राथमिकता पर रखें। होम स्टेट में आपके लिए सीट ज्यादा रहेंगी, इसलिए पहला रीजन। दूसरी चीज कि सर मुझे होम स्टेट में नहीं रखना, सबके अपने अपने रीजन होते हैं कि सर मुझे टॉप 10 सैनिक स्कूल में भेजना है। देखो, जितने भी स्कूल हैं, कुछ का नहीं कहता हूं, लेकिन ऑलमोस्ट काफी अच्छे हैं, तो आपकी प्राथमिकता पहले होम स्टेट होना चाहिए। फिर अगर आपके बच्चे के मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो अदर स्टेट के लिए अप्लाई करें, लेकिन उससे पहले एक बार सीट मैट्रिक्स को ध्यान से जरूर जानिएगा। उसमें तो आपको पहले ये देखना है कि फर्स्ट राउंड में, जो पहला राउंड हुआ है, उसमें कितनी सीट्स फिल हुई हैं, कितनी बची हुई हैं, और आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें सीट्स कितनी है, और लास्ट कट ऑफ कितना गया है। हार्डली 5 से 10 सैनिक स्कूल, यानी कि 5 से 10 नंबर हैं आपके, उतने का आप डिफरेंस लेकर चलना, बस, ज्यादा नहीं। वरना जो भी स्कूल आपको अलॉट हुआ है, अगर आपका प्रॉपर पूरा मन है भेजने का, तो डिसीजन लें। ज्यादा आगे फर्दर 8वां राउंड काउंसलिंग तक का वेट ना करें, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस बहुत मैटर करती है, ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी कहा है। तो पहला तो होम स्टेट को प्रायोरिटी रखें, और कि आपको कहां भेजना है। दूसरा, डिस्टेंस में सीन क्या है, कल को कुछ अगर मान लो इमरजेंसी होती है या फिर हम उससे मिलने जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि हमारा टाइम अधिकतर जो है वो वहीं पर स्पेंड हो जाए। तो डिस्टेंस एक बड़ा फैक्टर काम करता है, मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक? और कट ऑफ का जो सीन है, यकीन मानना आपसे बेहतर जानकारी कोई नहीं निकाल पाएगा। वेबसाइट पर जाएं, जो भी इंटरफेस खुल रहा है, सीट मैट्रिक्स को चेकआउट करें, कट ऑफ देखें, सब कुछ आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आपसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा इस काम को, याद रखना। हम यूट्यूबर टीचर्स भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काम आपका है, ठीक है?
तो उम्मीद करता हूं कि कौन सा सैनिक स्कूल सेकंड और प्रायोरिटी पर रखना है, तो आपके नंबर, आपके मार्क्स, सीट और कट ऑफ, कैटेगरी, ये सारी चीजें फैक्टर काम करेंगे। इन सभी को वेरीफाई करने के बाद ही सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना। एक बड़ा प्रश्न और आया था जो मैं अभी मेंशन नहीं कर रहा मैंने, कि किसी पेरेंट्स का कहना था सर मेरे वो बच्चे ने, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था महाराष्ट्र से कॉल आया था, लॉग आउट कर दिया है तो लॉग आउट ही रहेगा, वो अब हो नहीं पाएगा प्रोसेस सेकंड में। ठीक है, चलो अब न्यू सैनिक स्कूल से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें। एनएसएस को लेकर अभी देखो, गवर्नमेंट ने न्यू सैनिक स्कूल का प्लान किया है, तो डेफिनेटली आप यकीन मानना कि हमारे यहां पर जनरल कैटेगरी में 256 नंबर वाले बच्चे को भी पहली काउंसलिंग में न्यू सैनिक स्कूल मिला है। बहुत सारे पेरेंट्स अवेयर हो चुके हैं, बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को लेकर चर्चा भी करते हैं कि अभी जो है, क्योंकि देखो हम सभी लोग जानते हैं कि कैंडिडेट्स हर साल जो एस्पिरेंट है हमारे वो बढ़ते चले जा रहे हैं, 1.5-2 लाख लोग भर रहे हैं। सीट्स टोटल कितनी है ओल्ड सैनिक स्कूल को मिलाकर और न्यू सैनिक स्कूल को मिलाकर? और न्यू सैनिक स्कूल पे हम चाहे स्वीकार करें ना करें, लेकिन पेरेंट्स अवेयर हैं, पेरेंट्स अभी ज्यादा प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, ये उनका कुछ भी कारण हो सकता हो, लेकिन न्यू सैनिक स्कूल पर अभी लोग भरोसा कम जता पा रहे हैं। लेकिन यहां पर आप ये देखना, नए सैनिक स्कूल हैं तो वो फील्ड किए जाएंगे, ये पक्की बात है। और फील्ड किए जाएंगे तो मान लो जैसे नए सैनिक स्कूल में किसी में 90 या 100 सीटें हैं, नए सैनिक स्कूल को किसी ने प्राथमिकता पर नहीं रखा, पहले राउंड में केवल उसमें 10 सीटें भरी गई, तो 90 खाली, 80 खाली, अगर मान लो 90 सीटें हैं, 10 भर गई, 80 सीटें खाली हैं इसमें। यहां पर क्या होगा, यहां पर वो सेकेंड राउंड में भरेगा, थर्ड राउंड में भरेगा। अब अच्छे अच्छे नंबर जिनके आए हैं उनको भी सेकेंड राउंड में भी पूरे पूरे चांसेस हैं कि न्यू सैनिक स्कूल ही अलॉट होगा। उस स्थिति में आपको क्या करना है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, 8 राउंड तक बने रहें। एक माइंडसेट होता है कि सर काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है 8 राउंड तक वो बहुत लंबी है, लंबी है तो समय जाएगा, समय जाएगा, सेशन जा रहा है, दूसरे स्कूल में से टीसी भी नहीं निकाल पा रहे हैं, इसी असमंजस के से पैसा भी जा रहा है, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो मैं फिर बता रहा हूं को लास्ट राउंड तक बने रहना, जिनके भी 245 प्लस नंबर हैं, 240 नंबर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नीचे वालों के सिलेक्शन नहीं होंगे। मैं आपको यहां पर एक चीज बता रहा हूं, नए सैनिक, मेरा कंसर्न क्या है, मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है, नए सैनिक स्कूल खुले हैं तो वो फील्ड किए जाएंगे। फील्ड किए जाएंगे कब तक किए जाएंगे, जब तक वहां पर सीट्स नहीं हो पाती फुलफिल। तो अच्छे नंबर आने के बावजूद पूरे चांस है कि सेकेंड राउंड में भी आपको न्यू सैनिक स्कूल ही अलॉट हो। तो इस चीज को अवेयर रहना, माइंड सेट करके चलना अपना। जिनके बहुत अच्छे मार्क्स है उनकी तो कोई बात ही नहीं, टेंशन फ्री रहे, वो डेफिनेटली उनका दूसरे राउंड में नंबर आ जाएगा। तो नए सैनिक स्कूल को लेकर ये पेरेंट्स के माध्यम से चर्चा हो रही थी, वो मैंने आपके साथ में शेयर करी है कि देखो लास्ट ईयर कितने सैनिक स्कूल थे, इस साल 15-20 और बढ़ गए, और डेफिनेटली अगले साल फिर और बढ़ेंगे, ये भी पक्की बात है। तो अच्छे नंबर आने के बावजूद भी आप यकीन मानना कि आपको न्यू सैनिक स्कूल अलॉट होगा। तो निराश नहीं होना है आप सभी को, आप सभी लास्ट तक बने रहें। अब नेक्स्ट बात है हमारी विशेष चर्चा बेटियों के लिए। देखो ये एक ऐसा मुद्दा है बेसिकली जिसको मैं विनम्रता के साथ और अपनी बात को विनम्र शब्दों में, और विनम्र ही मेरे शब्द रहते हैं हमेशा, और विनम्र ही रहना चाहिए सभी को। तो यहां पर पिछले कुछ कमेंट्स में और पिछले 8-10 दिनों में, 8-10 दिन इन द सेंस जब से काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, यूट्यूब के माध्यम से काफी पेरेंट्स हमारे संपर्क में आए। एक बड़ा प्रश्न जो आता है कि सर मेरी बेटी के 265 मार्क्स हैं, 260 हैं, ठीक है, लगभग इतने अच्छे मार्क्स हैं, उसके बाद भी सिलेक्शन होने के चांसेस कम हैं क्योंकि वहां पर सीट कम है। लगभग अभी जो सिनेरियो है आप सब जानते हैं, 10% रिजर्वेशन, ठीक है, किसी में 11 होगा, किसी स्कूल में अगर वहां पर सीट है, यानी कि लगभग एक एक सीटें हर वर्ग को मिली है। यहां पर मैं अपनी बात इतनी रखना चाह रहा हूं उन बेटियों के जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे ये बात बताई है, और वो अपनी बात यानी कि कहीं ना कहीं देखो उनको दर्द है, दर्द है, तो मैं उन सभी की बात जो है अपने इस वीडियो के माध्यम से, और जितने भी यूट्यूबर टीचर्स हैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग इस चीज को इनिशिएट करें। आज दो ये चीज सारी गवर्नमेंट को पता है, ठीक है, जितना अगर पॉसिबल हो सके तो लगभग ये जो 10% का जो सिनेरियो है इसको बढ़ाकर 30% तक, जिससे कम से कम यानी कि एक कैटेगरी के लिए 3 सीटें तो हो। वरना क्या होगा कि 265 नंबर, अब मान लो कि किसी स्कूल में जनरल वर्ग की
एक सीट है बेटी के लिए, ठीक है, और उसका कट ऑफ चला गया मान लो 285। अब आप बोलेंगे दूसरे स्कूल में अप्लाई करते वहां कट ऑफ कम गया, नहीं, मैं अपने स्टेट में ही भेजना चाह रहा हूं। अब कहानी समझना, बात बेटी वाली होती, पेरेंट्स थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं, मानता हूं इस चीज को। तो अब यहां पर क्या सीन है, ना चाहते हुए भी इससे ये तो हो जाएगी 285 नंबर, लेकिन अगर मान लो किसी बच्ची के 275 नंबर हैं, तो ऐसा तो है नहीं यार कि वो टैलेंटेड नहीं है। टैलेंटेड है तभी तो उसके 275 नंबर आए हैं, टैलेंटेड है तभी उसके 275 मार्क्स आए हैं। तो हमें कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए कि बेटियों के लिए सीट्स सैनिक स्कूल में थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए यार। हाल तो हमारे बस में है नहीं, लेकिन हम अपनी बात अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा हो सकेगा, अगर ये वीडियो पसंद आता है, यकीन मानना, तो अपने कमेंट्स में हाँ जरूर करना कि हाँ सीट्स बढ़नी चाहिए बेटियों के लिए, जिससे उनको भी एक मौका मिले और उनको फील हो कि हाँ मेरे मार्क्स इतने थे कि मुझे सीट मिल गई। वरना ना चाहते ही कभी कभी एक क्वेश्चन मार्क सा लग जाता है कि मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, सीट्स कम थी, वरना वही 245 और 248 पर जो बॉय है वो सिलेक्ट होके जा रहा है। तो नो डाउट मेरी प्यारी बच्चियों, आप सभी बहुत टैलेंटेड है, इसीलिए आपके मार्क्स इतने हैं, ठीक है। तो मैं अपनी ये बात इस वीडियो के माध्यम से सभी टीचर के सपोर्ट एक्सपेक्ट करता हूं, और इस वीडियो को आप थोड़ा सा आगे पहुंचाएं। दूसरी बात माइंड में ये आएगी कि सर एनडी में भी इतना सिलेक्शन रेशो नहीं है। बेसिकली जो सैनिक स्कूल का मोटिव ये है कि बच्चों को एनडी के पर्पज से रेडी करना, आई एग्री, कंप्लीटली एग्री। लेकिन मैं इतना भी, मुझे थोड़ी सी जानकारी है कि सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे एनडी में सिलेक्ट नहीं होते हैं। तो सर क्या गारंटी लड़कियां होंगी? हाँ मानता हूं कि लड़कियां भी नहीं होंगी, लेकिन एक बेटी जब शिक्षित होती है, सैनिक स्कूल से डिसिप्लिन लेके जाएगी, वो डिसिप्लिन लेके जाएगी तो अपना, सोसाइटी का, समाज का और अपने परिवार को डिसिप्लिन रखेगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप इस चीज को चाहे एक्सेप्ट करें चाहे नहीं करें, अगर, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा अल्टीमेटली, आज नहीं तो कल बेटियों के मन में ये आएगा 10% रिजर्वेशन देने के बाद में कि एक मेल डोमिनेंस जो है सोसाइटी हम लोग बना रहे हैं, लेकिन जो कि गलत है। बेटियां हम सब जानते हैं हमसे ज्यादा सक्षम है, इवन पुरुषों से, मेल से, ये तो हम सब जानते हैं, चाहे इसको एक्सेप्ट करें चाहे नहीं करें, तभी वरना रिजल्ट उठा के आप देख लीजिएगा। अब ये भी बात आती है कि फिजिकल एक्टिविटी से लेकर रिलेटेड या फिर कुछ और भी, तो वहां भी बहुत बेटियों ने अपना जो है सामर्थ्य दिखाया है और नेक्स्ट लेवल पर दिखाया है। ज्यादा मैं अपनी बात कहूंगा नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं मेरा औचित्य क्या है, अल्टीमेटली मेरा इंटेंशन क्या है बताने का। मैं सिर्फ निवेदन के साथ ये कहना चाहता हूं कि अगर हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करें, जिससे जो भी अथॉरिटीज हैं वो थोड़ा सा इस पर विचार करने का प्रयास करें, एंड इफ पॉसिबल तो सीट जरूर बढ़ाएं बेटियों के लिए, ठीक है, जिससे उनको भी आगे बढ़ने का एक बेहतर अवसर मिल सके। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहां पर विराम दूंगा, और जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच, थैंक यू वेरी मच।